एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब सेशन पर, अपने चैनल पर मैं 2000 प्लस वोकेबलरी कराने वाला हूँ। और जितना भी वोकेबलरी है ये एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम से और बैंक पीओ और एसएससी के जितने भी एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स आते हैं उनके प्रीवियस एग्ज़ाम से ये मैंने वोकेबलरी को पुट किया है, ठीक है। और जितने भी वोकेबलरी है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मुझे लगता नहीं है इससे बाहर कोई वोकेबलरी आए। प्लस जितना वोकेबलरी मेरे याद है और जो वोकेबलरी वर्ड प्लस एक से रिलेटेड बढ़ के वर्ड बनने वाला है वो मैं आपका साथ साथ क्लियर कराते चला जाऊंगा। आपको सिनोनियम और एंटोनियम अदरवाइज कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं पिक्चर ऐड करने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, पर्पस है, जिससे कि आपकी चीज़ें माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अबेस हमारा पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है किसी को डिग्रेड फील कराना, किसी को लोअर फील कराना, किसी को नीचा फील कराना। देखो जैसे कि ये लेडी है, ठीक है, ये लेडी अपने अपने बच्चे को क्या बोल रही है कि जो उसका फिजिकल रैंक था, जो उसके कॉलेज में फिजिकल रैंक था, फिजिकल जो गेम चल रहे थे, तो उसमें उसका किसी भी गेम में रैंक ठीक नहीं आया। ठीक है, तो ये कहती है यू आर यू आर फील मी अबेस। तुमने मुझे लज्जित फील कराया, तुमने मुझे डिग्रेड फील कराया, ह्यूमिलेट फील कराया, मेक हम्बल फील कराया। तो इसके सिनोनियम क्या क्या बनते हैं वो करते हैं। डिवेस फील कराना, आपको पता होना चाहिए जिसके जिसके स्टार्टिंग में डी लगा होता है ऑलरेडी वो क्या होता है, वो एक निगेटिव वर्ड होता है। 99% वर्डों में यही होता है। कैंकर फील कराना, चीपल फील करना, करप्ट कराना, डिवंज कराना, डिग्रेड फील कराना, एमन फील कराना, डिमोरलाइज। देखो जो जो वर्ड आया हुआ है मैं उस पर टिक करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टिक करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके माइंड में ठीक रहे। देखो डिवेस फील कराना ये आया हुआ है, ठीक है, आपका कैंकर आया हुआ है। आपका करप्ट तो चलो आप सबको पता है, डिवंज फील कराना आया हुआ है। डिग्रेड फील, डिग्रेड, डिमोरलाइज, डिप्राइव, डेट्रोगिएट वर्ड बहुत बार आया हुआ है, डेट्रोगिएट वर्ड बहुत बार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। परबाइट कराना, पॉइजन कराना। प्रोफैन आपका आया हुआ है, प्रोफैन। प्रोफैन आपका वर्ड आया हुआ है, ठीक है। साथ साथ जितने वर्ड आए हुए हैं तो मैं उस पर अलग से टिक करूंगा जिसको आप ठीक से नोट करना। डिवेस फील कराना, ये नहीं हुआ। कैंकर आवा, चीपन फील कराना, डिवंच कराना, डिग्रेड फील कराना, डिमोरलाइज कराना, डिप्रेप कराना, डेट्रोगिएट कराना, डेट्रोट्रिएट, ये आपका डेट्रोडिएट कराना, परवाइट कराना, प्रोफैन कराना, सबबाइट कराना। नेक्स्ट वर्ड पाते हैं। अब इसका मतलब होता है अपमानित फील कराना, किसी को अपमान करना, किसी को अपमान, जैसे सामने वाला बंदा है, ठीक है, हम सामने वाले को बोलते हैं यू आर बैड अबेस। तो मतलब जैसे कि हमने उसे अबेस फील करा दिया, तो अब हमें फील होता है सामने वाले को यार हमने क्या एम्बेरस फील कराया, ठीक है। जैसे कि देखो ये जो बंदा गोल करने के लिए जा रहा है, बट क्या होता है गोल पे इसका ठीक से जाता नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट गोल होता है। प्लस हम इस पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं, बट इससे इससे गोल गोल में जाता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है सब लोगों को इसकी वजह से अब ये फील होता है, एम्बेरस फील होता है कि यार हमारी टीम का ओपोनेंट इतना अच्छा प्लेयर था और इससे ये गोल नहीं हुआ, तो एम्बेरस फील होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अबेस फील कराना, एम्बेरस फील कराना, कन्फाउंड कराना, कंफ्यूज, डिस्कम्फिट कराना, डिस्कंसर्ट कराना। जो जो वर्ड आए हुए हैं मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कन्फाउंड, कंफ्यूज, नॉन पल्स कराना, रेटल कराना, रेटल आया हुआ है। मोटिफाई, मोटिफाई, फेज, फेज, अपमानित, ठीक है, फेज। नेक्स्ट वर्ड हम मूव ऑन करते हैं। अबेट करना, किसी चीज को कम करना, अबेट करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे कि किसी चीज को रिड्यूस करना, जैसे कि ये रस्सी था, आपने क्या करा, इसको टुकड़ों में काट दिया, इसको टुकड़ों में काट दिया, रस्सी कितना बचा, रस्सी बचा इतना, रस्सी कितना बचा, रस्सी बचा इधर को बचा इतना, ठीक है। तो किसी चीज को कम करना, टू रिड्यूस अमाउंट में कम करना, किसी चीज को टू रिड्यूस अमाउंट पुट एन एंड सबसाइड मॉडरेट, किसी चीज को अमाउंट में कम करना। लाइक दैट आपके पास बहुत सारे पैसे थे, जैसे देखो आप ये चीज देखो, स्ट्रक्चर देखो, आपने क्या करा था, आपके पास जो एक बिल्डिंग थी यहाँ तक थी, ठीक है, आपने क्या करा उसको छोटा कर दिया, तो अब बिल्डिंग कितनी बची, इतनी बची। आपने किसी चीज को क्या कर दिया, अबेट कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम क्या बनेंगे। डिक्रीज करना, किसी को डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, किसी को स्केलेट करना, डाई करना, डाउन करना, डिमिनिश देखो आया हुआ है बहुत ज्यादा। डुइंडल भी बहुत ज्यादा, एक डुइंडल का मतलब एक और होता है, डुइंडल का एक मतलब वो निकलता है, मतलब होता है धीरे धीरे, लेजरली, स्लोली स्लोली, ठीक है। तो डुइंडल के दो मतलब निकलते हैं, एक तो अबेट कम कम करना, और एक होता है स्लोली स्लोली। डुइंडल का एक सिनोनिम और होता है स्लोली स्लोली, और प्लस एक और होता है वो होता है लेजरली, ठीक है।
अपीयर प्रकट होना, इमर्ज होना, ये आपके इसके नियर एंटोनियम है, प्रकट होना। जैसे देखो कोई चीज़ क्या हुआ, कोई चीज़ कम कर दी, ठीक है, आपने क्या करा, जैसे कि बिल्डिंग थी, आपने क्या करा, बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डिंग बची इतनी। अब क्या, अब जिसका सोडियम क्या बनेगा, किस चीज़ को, प्रकट होना, बिल्डिंग दोबारा से इतनी बड़ी कर दी, ठीक है, तो कोई चीज़ प्रकट हो गई, तो ये हो जाएगा अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना, इमर्ज होना, ब्लो अप करना, उठना, डिस्टैंड करना, इलोनगेट करना, लेंथी करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पाते हैं। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना, किसी चीज को ब्रीफ करना, मतलब किसी चीज को शॉर्ट में बोलना। लाइक दैट आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, बोलने के लिए आपको कोई 100 नंबर की डेफिनेशन, आपको कोई एक बात बोलनी है जो कि 100 शब्दों की है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को कम शब्दों में बोल देंगे, जिसे बोलते हैं साइलेंट, टैक्टी टर्न बोलते हैं, और रेटिशेंट बोलते हैं, ठीक है। एब्रीविएट संक्षिप्त कराना। सोटन, स्टार्ट करते हैं, इसका सोनियम क्या बढ़ेगा, सोटन। देखो एवरीडेज करना, कटिल करना, कट बैक करना, साइकोपेट करना, साइकोपेट, साइकोपेट से एक वर्ड मेरे को याद आता है, एक होता है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापालूसी करना किसी की, साइकोफेंट करना, फर्टाइल करना, चापालूसी करना किसी की। इसका एंटोनियम देखो, इनलोगेट करना, एक्सटेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना, संक्षिप्त करना। जो कह रहा है हाउ टू स्पीक अब्यूज एब्रीविएट एवरीथिंग, मतलब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसका इसका मतलब एब्रीविएट संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। आप कुछ ऐसा बोलो, आप कुछ ऐसा बोलो कि जो सामने वाला इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात को कम शब्दों में समझ जाए। तो एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना, एब्रीडिएट कर्टेल करना, कट बैक करना, साइको फेड करना। नेक्स्ट बेटर मूव ऑन करते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, किस चीज को त्यागना, एब्डिकेट। एक वर्ड और बनता है, उसे बोलते हैं अबेंडन करना, ठीक है। रिलिंक्विश करना, रिनाउंस करना, रिसाइन करना, साइड करना, सेट डाउन करना। तो रिनाउंस गिव अप पोजीशन, राइट, उसने क्या करा, अपनी पोजीशन को त्याग दिया। जैसे देखो आपको बताता हूँ, ड्यू टू हर क्वेश्चन पॉलिटिक्स, जैसे कि जो क्यून मैरी थी, जो इंग्लैंड की, उनसे कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे, जिन्होंने क्या करा, अपने जो उनका ओहदा था, जो पद था, उसको त्याग दिया। उसको क्या करा, त्याग दिया। जैसे देखो फर्स्ट पर्सन मिस यूनिवर्स बनी, इसने क्या करा, अपना जो क्राउन था सर का, वो सेकंड वाली लड़की को दे दिया। इसने क्या करा, अपना जो क्राउन था वो त्याग दिया, ठीक है। एब्डिकेट करना, त्यागना, इसने क्या करा, देखो अपना क्राउन क्या करा, त्याग दिया। तो एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप करना। सिनोनिम्स के क्या देखो, एब्निगेट करना, रिलिंक्विश करना, ये सारे बड़ा हुए हैं। रेनाउंस करना, साइन करना, सेटअप करना, सिट डाउन करना, सरेंडर करना। सरेंडर से देखो एक वर्ड बना होता है, BOWED। बाउड का मतलब होता है रिस्पेक्ट के साथ किसी का आगे सर झुकाना, जैसे अपने पेरेंट्स के सामने सर झुका के बात करते हैं, तो बाउड करना मतलब रिस्पेक्ट के साथ सर झुकाना, ठीक है। बाउड का मतलब होता है। अबेरेंट का मतलब होता है देखो अनैतिक चीजें। अबेरेंट का मतलब होता है जैसे कि ये लड़की के साथ मूवी देख रही है, ठीक है, मूवी स्टार्ट होती है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, किसिंग सीन होता है। तो उसके बाद लड़की बोलती है इससे आउटरेजियस, मतलब इट्स ए आउटरेजियस सीन प्लीज। आउटरेजियस का मतलब होता है भद्दा सीन होता है, या फिर गलत कमेंट पास करना, या फिर गंदा सीन होना, अडल्ट सीन होना। तो अडल्ट सीन होता है, लड़की कहती है कि इसको आगे निकालो, बट लड़का वेट करता है किसके बाद कुछ हो, एक्स्ट्रा में कुछ हो, ठीक है। यू नो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एब्रांड का मतलब होता है बेट करना किस चीज का, कि आगे कुछ होगा, बट वो क्या होता है, निगेटिव चीज में होता है, गंदा होना, आगे जाके किसी चीज में निगेटिव सेंस में गंदा होना। एक्सपेक्शनल, देखो एक्सपेक्शनल, क्योंकि ये बेट कर रहा है क्या कर रहा है, फिजियन कर रहा है। फिजियन का मतलब होता है काल्पिंग करना है। अब नॉर्मल, असामान्य, एनोमल्स, ये जितना बड़ा हुआ है ये एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है गंदा, स्पेशल, एक्सीडिंग करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनकॉमन होना, अनकस्टमरी, यूनिक होना, यूजुअल होना, अनवांटेड होना, मतलब जो आप चाहते नहीं वो हो जाए, ठीक है। जो आप चाहते नहीं वो होता, अनवांटेड हो जाना। समझ गए आप इस चीज को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हुआ है। पैक्यूलर का मतलब होता है अजीब, ये आपको बड़ी याद रखना, पैक्यूलर अजीब। पैक्यूलर वर्ड को आपको कैसे याद करना है, देखो रजनीकांत किस चीज के लिए फेमस थे, रजनीकांत मूवियों में क्या करते थे, उनका जो सिगरेट था वो हवा में उसको बाउंस करते थे, उसके बाद मुंह में आता था। मतलब उनका जो तरीका था ना वो सबसे डिफरेंट था, पैक्युलर था, अजीब था। रजनीकांत इज ए पैक्युलर, इज ए पैक्युलर हीरो।
तो राजस्थान के रजनीकांत का जो तरीका था बहुत पैक्युलर था, बहुत अजीब था, ठीक है। नेक्स्ट बात है अवेट। अवेट का मतलब होता है सहयोग करना, किसी को उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना, ठीक है। गलत काम के लिए उकसाना। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो ये लड़का रहा, ठीक है, ये अपनी ये क्या कर रहा है, ये अपनी जो सिस्टर है उसको सिगरेट पीना सिखा रहा है। ये जो बच्चा है अपने सिगरेट को, वो अपनी सिस्टर को सिगरेट पीना सिखा रहा है। तो अबेट का मतलब होता है अपराध में सहायक, सहायक होना, किसी चीज को उकसाना, असिस्ट करना। देखो असिस्ट का मतलब होता है, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। ASIT, असिस्ट का मतलब है हेल्प करना। जैसे कि असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, इनकरेज करना, इनकरेज करना। असिस्ट मतलब मदद करना। अबेट इज जनरली असिस्ट यू। असिस्ट का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए उकसाना, अबेट करना, अबेट करना, ठीक है। इंसाइट करना, फोरमेंट, ये वाला वर्ड हुआ, फोरमेंट भी आया हुआ, फिरमेंट भी। इंस्टिगेट करना, ये वाला इंस्टिगेट वर्ड आया हुआ है। प्रोबैक करना, ये भी आया हुआ है, प्रोबैक करना ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। रेज करना, रेज करना किस चीज को, गलत काम के लिए रेज करना। देखो रेज का मतलब गलत काम के लिए नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज में ही निकलता है। लेकिन हमारा एंटोनियम सिनोनियम का मतलब क्या होता है, देखो इनका कभी भी एक्यूरेट मीनिंग नहीं होता। जो हमारा सोनियम एंटोनियम होता है इसका एक्यूरेट मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी सेंटेंस बिल्कुल कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसका कभी भी सेम मीनिंग नहीं होता। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपका क्वेश्चन में अगर जैसे कि अबेट करना, किसी को उकसाना, अगर ये एडजेक्टिव के, अगर ये एडजेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया है तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर भी एडजेक्टिव की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। एबियंस का मतलब होता है ठहराव करना। ठहराव मतलब किसी चीज के लिए वेट करना, ठीक है। किसी चीज के लिए वेट करना। एबियंस मतलब इनएक्टिव होना, नोट मूवमेंट, स्टेबल रहना, स्थिर, स्थिर हो जाना। स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। इनएक्टिव, किसी चीज में एक्टिविटी नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है, इनएक्टिव, ठीक है। जैसे देखो परेश रावल क्या बोल रहा है, जो उसके सामने इंट्रोड्यूस के लिए एक बंदा आया है, तो उससे कहता है अगले हफ्ते आ मुंह धोके। परेश रावल क्या बोलते हैं, परेश रावल इससे बोलते हैं अपने, उसके सामने जो ओपोनेंट होता है ये आता है इसके लिए बिजनेस की बात करने के लिए, लेकिन परेश रावल कहते हैं प्लीज वेट कर। परेश रावल जी से कहते हैं कि वेट कर, अगले हफ्ते मुंह धो के आ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अबेयंस प्लीज यार, अबेयंस ठहराव कर थोड़ा सा, और अपना मुंह धो के अगले हफ्ते बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अबेयंस का मतलब ठहराव होना, मतलब अनस्टेबल होना, सॉरी स्टेबल रहना, मर्क्यूरियल रहना। तो एक वर्ड इसके साथ हम यूज करते हैं इनएक्टिव। एक होता है मर्क्यूरियल जो इसमें नहीं है बिल्कुल भी, और एक होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव आई थिंक होना चाहिए। कोल्ड स्टोर करना, और डोलड्रम्स करना, डोरमैन, ये वर्ड आए हुए हैं साथ साथ। पैटर्न करना, लिटेंसी करना, मार्टोरियम करना, ये वर्ड आया हुआ है। और एनिमेशन करना, एनिमेशन, सस्पेंशन, सुप्री, मैंने क्या बोला, देखो इसके सटीक वर्ड बिल्कुल नहीं होते। और जिसके लास्ट में ANC लगा होता है ना वो भी नाउन होता है, जिसके लास्ट में TION लगा होता है वो भी नाउन होता है। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो जो एबियंस के लास्ट में क्या लगा, ANC लगा है, ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया। प्लस जिसके लास्ट में RAG लगा होता है वो भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। जिसके लास्ट में EZE लगा होता है वो भी नाउन होता है। क्योंकि अगर देखो आपका ऑप्शन में, अगर जैसे कि आपका ऑप्शन में आ गया एबियंस, एबियंस का आपने सोनियम पूछा है, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। एबियंस का उसने क्या पूछा है, सोनियम पूछा है। तो ये क्या है, ये एक नाउन है हमें पता है, तो ऑप्शन में आंसर जो होगा वो भी नाउन ही होगा, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मुंडेंस का मतलब होता है साधारण। मुंडेंस का मतलब होता है साधारण, मतलब बोरिंग होना। कुछ चल नहीं रहा आपकी लाइफ में, सब कुछ स्टेबल हो गया, आपको सब कुछ बोरिंग लगता है। सब कुछ लैकिंग टाइप का, आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं है, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाना लाइफ में, चीज़ें, आप घर पे पड़े रहते हो, आपको थोड़ा सब कुछ मुंडेंस फील करता है, माउंटेन्स फील कर रहा है। तो द मुंडेंस स्पेशली ऑफ डेली लाइफ, एडजेक्टिव ऑफ द अर्थली वर्ड रेदर देन ए हेवनली और स्पिरिचुअल वन। देखो ये क्या, एकदम सुस्तीला, स्लैगिश टाइप का पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी लाइफ में सब कुछ क्या मुंडेंस है। एक वर्ड होता है वो होता है स्लैगिश। स्लैगिश का मतलब होता है सुस्तीलापन होना। इसकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एवरीडे निटी ग्रिटी होना, पोर्सिक होना, और वर्क डे होना, टेरिस्टेरियल होना। तो ये वाले वर्ड आए हुए हैं, इन वर्डों को आप नोट कर लो, एक पोर्सिक, एक टेरिस्टेरियल होना, ठीक है। ये वर्ड आए हुए हैं, निटी गिटी वर्ड आपका नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड आप आते हैं, प्रोसाइज का मतलब है निराश, देखो फीका, देखो फिर ये वर्ड आ गया।
तो आपको देखो एक बार देखने को मिलेगा, वो मुंडेंस यहाँ पर होना चाहिए, फिलहाल नहीं हुआ है आई थिंक, लेकिन फिर भी आप कर लो। वर्क डे मतलब आपकी लाइफ में क्या है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, सारी चीज़ें बोरिंग हो रही हैं, कि प्रोसेसिंग लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा सब कुछ। देखो जैसे कैट है, कैट को क्या आ रहा है, कैट को स्नैप, नैप मतलब होता है झपकी, इसे नींद की झपकी आ रही है, नैप, नैप NAP, नैप का मतलब होता है नींद की झपकी लेना, नैप करना, ठीक है। तो इसको नींद की झपकी आ रही है क्योंकि इसे क्या हो रहा है, बोरिंग लग रहा है सब कुछ, इसे खाने को कोई चूहा नहीं मिल रहा, तो सेम ये डेली वही खाना खाती है, तो इसे क्या हो, एकदम मुंडेंस फील हो रहा है, इसे 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 एकदम स्लैगिश फील हो रहा है। जैसे लड़की सामने क्लास चल रही है, ठीक है, इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्लास में क्या हो रहा है, इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्लास में क्या हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, इसे क्या हो रहा है, प्रोसाइज फील हो रहा है, इसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, एकदम इसके अंदर बिल्कुल इंथ्याजुम नहीं है, कीन नहीं है इसके अंदर प्रोसाइज करना, ठीक है। तो प्रोसाइज लैंग्वेज कांट कन्वे। अब देखते हैं, देखो एवरेज, कॉमन होना, कॉमन प्लेस होना, कट एंड ड्रेड होना, गार्डन होना, वैरायटी होना, नॉर्मल होना, ऑर्डिनरी होना, रूटीन होना, अनएक्सपेक्शन होना, जो जो वर्ड आया हुआ है मैं इस पर टिक कर देता हूँ। एवरेज, कॉमन प्लेस होना, कट एंड राइड, ये बैंक PO में आया हुआ वर्ड है। एक्सपेक्शनल होना और स्टैंड इशूज होना। मैं पर डे मेरे को 10 वर्ड ही कराने, प्लस आपको अगर कुछ लगता है इसमें कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो साफ साफ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं चीज़ों को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी ठीक से बन पाए। मैं इस चैनल पे आपको 2000 वर्ड कंप्लीट कराऊंगा और प्लस 2000 से एक्स्ट्रा वर्ड ही कराऊंगा। ये जितने भी वर्ड हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये SSC के और बैंकिंग के प्रीवियस वर्ड है जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।